बच्चों, स्वागत है आपका शिक्षा हब के YouTube चैनल पे। और आज आपको एक बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी और बहुत ही अच्छी, अगर आप नौकरी पाना चाहते हो तो उसके बारे में आज आप एक वीडियो बनाएंगे। देखिएगा, आप जानते हो कि सभी स्टेट्स के एग्ज़ाम जो है ना, उनमें बहुत ढीलापन चल रहा है। ठीक है, तो अभी एक ना सेंटर एग्ज़ाम की पोस्ट आई है। सेंटर एग्ज़ाम की पोस्ट में क्या है कि एसएससी जीडी कि लगभग 60,000 पोस्टें जो हैं वो आ चुकी हैं। बच्चों, कितनी पोस्टें हैं? 60,000। 60,000 से ज़्यादा ही हैं, कम नहीं है। ठीक है, 60,000 पोस्टें हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब देखो, 10th पास होनी चाहिए। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है? 10th है। ठीक है बच्चों, क्या होनी चाहिए? आपकी 10th पास होनी चाहिए। अब अगर हम एज की बात करें तो एज जो, अगर हम जनरल की बात करें ना, तो जनरल के लिए 18 से 23 साल की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम ओबीसी की बात करें तो लगभग 3 साल की छूट मिलती है अपने को, 26 ईयर्स होनी चाहिए। और एससी की बात करें तो हम कितनी होनी चाहिए? 28। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, ये बच्चे तो भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, अब वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखोगे तो हम सारी की सारी चीजें डिसाइड करेंगे कि तैयारी कैसे करनी है और जॉब कैसे लग सकते हैं। समझ गए बात इतनी? तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सिलेबस की बात करेंगे। हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। मार्च से फॉर्म जो है वो हो चुके हैं। ठीक है, और मई तक ये चलेंगे आपके। तो फॉर्म को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भर दीजिए, क्योंकि बहुत बाद में जाके साइड बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। तो आपको पता है 25 नंबर की रीजनिंग आती है, जिसको आप जनरल इंटेलिजेंस भी बोलते हो। 25 नंबर का आपका मैथ आता है, 25 नंबर की आपकी जीके, साइंस, ठीक है, और करंट अफेयर, ये चीजें आती हैं, यानी थ्योरी जो है वो। ठीक है बच्चों, और 25 नंबर की आपकी एक लैंग्वेज आती है, जिसमें से इंग्लिश या हिंदी में से आपको एक को चूज करना पड़ता है। तो बहुत से बच्चों के लिए तो इंग्लिश समस्या होती है, वो यहाँ पे खत्म हो जाती है, क्योंकि आप हिंदी भी चूज कर सकते हो। और हिंदी जो आती है ना, वो बहुत ही आसान आती है बच्चों, बहुत ही आसान आती है। ये टोटल नंबर मिला के हो जाते हैं 100 मार्क्स के हैं। हाँ, एक नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है 1/4 की। तो अब तैयारी को कैसे किया जाए, मेन मुद्दा हमारा है ये। तो बच्चों, सबसे पहले जो पहला सब्जेक्ट जो मैंने लिखा है, ये तो बटा नंबर आने वाली चीजें हैं। नहीं तो 25 में से 23 नंबर तो मिनिमम होने ही चाहिए। और अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे डेली वीडियोस जो है मैं डालूंगी, और डेली वीडियोस की जो आप वीडियोस करेंगे उसकी PDF आपको शिक्षा हब की ऐप पे मिल जाएगी। शिक्षा हब ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस ऐप को इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, रीजनिंग जो है वो आपको प्रॉपर करवाई जाएगी, और उसके लिए प्रैक्टिस का जो भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल है, वो PDF बना के आपको ऐप पे डाल दिया जाएगा, शिक्षा हब की ऐप पे। उसके बाद में आता है मैथ। मैथ में जो मेन हिस्सा रहेगा वो रहेगा अर्थमेटिक का। और अर्थमेटिक में जो मेन चीज रहेगी बच्चों, वो रहेगा नंबर सिस्टम। 100% श्योर हूं, नंबर सिस्टम में से कम 7 या 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और नंबर सिस्टम को सर ने बहुत अच्छे से YouTube चैनल पे भी करवा रखा है। और अदरवाइज अगर आप सिर्फ मैथ का कोर्स लेना चाहते हो बच्चों, तो अपनी ऐप पे, शिक्षा ऐप पे 249 रुपए का कोर्स है, नामात्र फीस है। इसमें आपको अर्थमेटिक प्लस में एडवांस मैथ दोनों चीजें करवाए, और नंबर सिस्टम तो हो चुका है। तो मतलब आप 7 या 8 क्वेश्चन तो पक्के ही कर लो कि हो चुके हैं। ठीक है, तो इतने आसान तरीके से आपको मैथ करा रखा है। अगर तरीका देखना चाहते हो तो YouTube चैनल पे आप समझ सकती मैथ की वीडियो देख सकते हो, बहुत अच्छे से करवा रखा है मैथ। तो ये मैथ आपका 25 में से आपके कम से कम 21 या 22 नंबर इस मैथ में आने चाहिए, 100% आने चाहिए। और उसके बाद में बात रहती है जीके, साइंस की। बहुत से बच्चों की दिक्कत भी होती है ये कि जीके कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो अपने ही YouTube चैनल पे आप जीके की पोर्शन जो है वो डाल रहे हैं, और साइंस का पोर्शन भी डाल रहे हैं। साइंस के कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो साइंस मैंने काफ़ी सारी अपने चैनल पे करवा रखी है, तो इसको फॉलो करें। बहुत सारी साइंस करवा रखी है और आगे भी डेली वीडियो डल रही है। और जीके के और साइंस के क्वेश्चन सीरीज भी एसएससी जीडी के लिए हम लोग शुरू कर देंगे। क्लियर है बच्चों इतनी बात?
ठीक है। तो उसके बाद में बात आती है 25 नंबर की, इंग्लिश और हिंदी। कुछ बच्चे हिंदी चूज करेंगे और कुछ बच्चे इंग्लिश चूज करेंगे। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आप ऐसे मत देखिए कि इंग्लिश है या हिंदी है। बच्चों जो पोर्शन आपको बहुत ज़्यादा आसान लगे आप उसी को देखिए। आपने ऐप पे भी हिंदी करवा रखी है, ऐप को डाउनलोड कर लेना, और यूट्यूब चैनल पे भी आप हिंदी की वीडियोस क्वेश्चन जितने भी हो सके हिंदी के ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे जो एग्जाम में आने वाले होंगे। अब देखो, अगर मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है बच्चों, 100 में से लगभग आपको 75 प्लस नंबर लेने पड़ेंगे अगर आप अपनी सीट को सिक्योर करना चाहते हो। तो देखिए 25 नंबर की रीजनिंग है, तो मान लीजिए अगर आप 23 नंबर रीजनिंग में से ले लेते हो, मैं एक वीडियो और बना के रीजनिंग के चैप्टर, मैथ के चैप्टर, जीके के चैप्टर भी डाल दूंगी कि आपको कौन से करने चाहिए। ठीक है, 25 नंबर का मैथ है तो इसमें से 20 नंबर यहां से आपके आने ही चाहिए। उसके बाद में अगर मैं बात करूं जीके की, तो जीके में बच्चों अगर आप 15 नंबर भी ले लेते हो ना तो बहुत ही बड़ी बात है ये, क्योंकि जीके वो कहीं से भी पूछ लेता है। और रही बात हिंदी और इंग्लिश की, तो कम से कम 17 या 18 क्वेश्चन आपके, तो ये टोटल बच्चों कितने हो जाते हैं, 7 और 5 12, 12 और 3 कितने हो गए बच्चों, 15 हो गए। 2 2 4 5 6 और 1 7। तो देखो ये पूरा टोटल 75 नंबर का सेट बैठता है। अगर आप इतने नंबर टारगेट मान के चलिए, अब इस चीज को निखारने के लिए आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए बच्चों कि आप तैयारी कर रहे हो साथ के साथ, और आपको ये देखना है कि मेरे 75 नंबर बनते हैं या नहीं बनते, तो उसके लिए आप एक टेस्ट सीरीज को परचेज कर लीजिए या एक टेस्ट सीरीज ले लीजिए। टेस्ट सीरीज में क्या होगा कि आपको अगर 60 नंबर आ रही है, मान लो टेस्ट सीरीज में आपके 60 नंबर आ गए या 62, तो आप ये देखो कि मेरी कमी जो है वो कौन से सब्जेक्ट में है। कमी अगर रीजनिंग में नंबर कट रहे हैं, नहीं कटने चाहिए, उस चैप्टर को बहुत अच्छे से करो जिस चैप्टर में से आपके नंबर कट रहे हैं। मैथ में से उस चैप्टर को बहुत अच्छे से करो जिस चैप्टर में आपके नंबर कट रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से जितनी टेस्ट सीरीज लगाओगे जीके और साइंस के क्वेश्चन, उतने नए क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। उसी तरीके से इंग्लिश और हिंदी के नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें। अब मान लीजिए कि ये 15 और 17 मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आपके जीके में 15 और हिंदी इंग्लिश में आपके कितने होने चाहिए, 17। ठीक है, आप इजीली ले सकते हो, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, जिसका हिंदी अच्छी लगती है तो वो हिंदी लेगा, जिसको इंग्लिश इजी लगती है तो वो इंग्लिश लेगा। अब कोई भी चीज अगर आप इजी समझ के ले रहे हैं तो उसमें से इतने नंबर तो आ ही जाने चाहिए ना अपने, कि अगर अपने को हिंदी इजी लगती है तभी आप हिंदी को चूज कर रहे हैं तो उसमें से अपने इतने नंबर तो आएंगे ही, और अगर अपने को इंग्लिश इजी लगती है तो तभी आप इंग्लिश ले रहे हैं तो उसमें इतने नंबर तो आ जाए। अब 2-4 ऊपर नीचे होते रहते हैं, हो सके तो बैलेंस बना के ही चलना, इतने नंबर तो आपके आए हैं। रीजनिंग बहुत इजी सब्जेक्ट है, मैथ की अगर प्रैक्टिस आप करोगे तो बहुत अच्छा हो सकता है बच्चों। बाकी मैंने बता ही दिया कि शिक्षा हब ऐप पे भी जाके आप मैथ का इंडिविजुअल कोर्स परचेज कर सकते हो, वो सिर्फ 249 रुपए का है। साइंस का कोर्स भी आप परचेज कर सकते हो, ठीक है, जीके का कोर्स भी आप परचेज कर सकते हो, और एसएससी जीडी का भी एक नया कोर्स वो हम लॉन्च कर देंगे जल्दी से जल्दी अपनी ऐप पे। तो इस तरीके से अब देखो थ्योरी के साथ साथ डेली एक नोटबुक बना लो और उस पे चैप्टर लिख लो। हर एक चैप्टर को, जिस चैप्टर का प्रैक्टिस करो उसकी मतलब समझते हो, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करो, उसके उस पर टिक कर दो कि हाँ ये चैप्टर मेरा हो गया है। अब अगर टेस्ट सीरीज लगाते हो, टेस्ट सीरीज में अगर आपको उस चैप्टर में से दिक्कत आती है तो आपको देखिए कि हाँ दिक्कत कहाँ पे है, वो उस प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कीजिए, और तो टेस्ट सीरीज का एक मेजर रोल रहेगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो पहले आप सिलेबस को कवर कीजिए, सिलेबस करने के साथ साथ अगर आपका हाफ सिलेबस हो जाता है तो उस टाइम आप टेस्ट सीरीज को लगाइए। टेस्ट सीरीज लगाने के बाद आप अपनी कमियों को खुद देखिए कि कितनी हो सकती हैं। सबसे पहले आप पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, उसके बाद में फिजिकल मेडिकल के बारे में सोचना कि क्या हो सकता है, लेकिन पेपर बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा यहाँ पे, तो जितनी हो सके इसकी तैयारी कीजिए। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि एसएससी जीडी की यहाँ पे तैयारी जो है वो शुरू होने वाली है, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लासेस जो है वो आपकी यहाँ पे ली जाएंगे। ठीक है बच्चों, और ऑल द बेस्ट। मैं होप सो आप ये, अगर आपने इस चीज़ का फॉर्म भरा, और मैं कहूँगी कि भरो, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो भर दो फॉर्म को, और रियलिटी में आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो। थैंक यू सो मच।